हेलो साथियों, नमस्कार। नौकरी अड्डा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2023 के बारे में। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए भत्ता योजना शुरू की गई है। तो उनके लिए जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस प्रकार वो आवेदन कर सकते हैं कि वो इस भत्ता योजना का लाभ उठा सकता है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार आपको आवेदन करना है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप किस प्रकार आवेदन के लिए आपको किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और आप गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च करना होगा आपको कि नौकरी अड्डा, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप हमारी इस साइट तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस साइट में सबसे नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है हर एक भर्ती से रिलेटेड, जिससे आप सीधा अपना आवेदन कर सकते हैं यहाँ से। और पीडीएफ के रूप में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर कोई भर्ती से रिलेटेड यहाँ से आप सीधा पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या सरकार के द्वारा नया बदलाव किया गया, नए बदलाव के अंतर्गत कौन से नए नियम लागू किए गए कि विद्यार्थी बेरोजगार इस योजना का लाभ उठा सके, किस प्रकार क्या उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस प्रकार अप्लाई करना होगा। तो संपूर्ण रूप से हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो जिसके तहत बेरोजगारों को महीने के केवल 700 रुपये से 750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, परंतु अब कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत योजना के द्वारा बेरोजगार भत्ता योजना से इसका नाम बदलकर बेरोजगार भत्ता योजना कर दिया गया है। और साथ ही हर महीने प्रदान की जाने वाली राशि भी 700 रुपये और 750 रुपये से बढ़ाकर 3000 से 3500 रुपये कर दी गई। वहीं अब नए नियमों के अनुसार ये राशि भी बढ़ाकर 4000 से 3500 रुपये कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार भत्ता 2022 पिछले साल में राजस्थान बेरोजगार भत्ता 2023 को करीब 5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है कि आप इस योजना का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। तो ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं संपूर्ण रूप से। स्टेट की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना चलवाई जा रही है। स्टेट राजस्थान के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता योजना है। स्टेटस पूछे एक्टिव स्टेटस है योजना का, और बेनिफिशरी के पूछे तो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए है। और अलाउंस अमाउंट है 4000 से 4500 रुपये, मेल के लिए 4000, फीमेल के लिए 4500 रुपये रखे गए। अप्लाई आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो employment.live ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको किस प्रकार अप्लाई करना है ये भी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वही राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2023 केवल राजस्थान में रहने वाले स्थायी मूल निवासी बेरोजगार स्टूडेंट को ही प्रदान किया जाएगा। वही भत्ता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के पास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। तो हम भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे संपूर्ण रूप से। और खुद की कोई निजी या सरकारी नौकरी नहीं हो, अथवा जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई पूरी हो गई हो और अभी तक नौकरी नहीं लगी हो, उन्हीं बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रति माह भत्ता राशि प्रदान की जाएगी। और बेरोजगार भत्ता योजना के लिए पात्र पुरुष अभ्यर्थियों को प्रति माह 4000 रुपये से बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों को 400 यानी कि 4500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, इस योजना के अंतर्गत क्या बदलाव किया गया है, यानी कि बेरोजगार भत्ता राशि को बढ़ा करके पहले 3035 थे, उसको बढ़ा करके 4045 रुपये कर दिए गए हैं। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है कि इसके योजना के लिए जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एक अभ्यर्थी ने राजस्थान सरकार की अन्य किसी जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं लिया हो, वो उसके पास योग्यता होनी चाहिए। और दूसरा है बेरोजगार भत्ता योजना का लाभ एक ही परिवार के अधिकतम 2 अभ्यर्थी तक प्राप्त कर सकते हैं।
और तीसरा पॉइंट है, बात करें तो बेरोजगार भत्ता योजना के लिए 3 महीने स्किल ट्रेनिंग अथवा 4 महीने रेगुलर इंटर्नशिप करनी अनिवार्य होगी, यानी कि इसके अंतर्गत आपको अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप करनी होगी। और अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, दस्तावेजों के बारे में हम बात करेंगे आगे। और अभ्यर्थी के पास SBI बैंक में खाता होना जरूरी है, नहीं तो आवेदन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और रोजगार बेरोजगार भत्ता योजना 2023 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नज़दीकी रोजगार कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर कर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाकर जमा कराना होगा। और आगे बात कर रहे हैं राजस्थान अनएम्प्लॉयड अलाउंस स्कीम 2023 के तहत अब अभ्यर्थी को प्रति माह 4,000 से 4,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और रोजगार बेरोजगार भत्ता योजना 2023 के लिए सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वही अन्य आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में छूट के साथ 35 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। एंड वही अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना बेरोजगार भत्ता में आवेदन करने की तिथि से की जाएगी। और बात करते हैं आगे, जिन अभ्यर्थियों ने बेरोजगार भत्ता योजना 2022 का रजिस्ट्रेशन भत्ता आवेदन पहले से कर रखा है और उन्हें ठीक 1 वर्ष तक भत्ता प्राप्त करने के बाद फिर से बेरोजगार भत्ता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, अर्थात बेरोजगार भत्ता आवेदन रिन्यूअल करवाना चाहिए, वरना भत्ता बंद कर दिया जाता है। और बेरोजगार भत्ता रिन्यूअल करवाने के लिए आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं, बेरोजगार भत्ता योजना रिन्यूअल के लिए 1 साल होते ही आपके मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी पर बेरोजगार भत्ता रिन्यूअल का नोटिफिकेशन या मैसेज भेज दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। पहले हमने बात की एलिजिबिलिटी योग्यता, ये योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको अपलोड करने के लिए या ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास प्रति होनी चाहिए इनकी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और जन आधार कार्ड होना चाहिए, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, BA या B.Ed, BSTC, BSc जो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो वो डिग्री, डिप्लोमा, और मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, SBI बैंक में चालू अकाउंट की बैंक डायरी, हस्ताक्षर, चालू मोबाइल नंबर, SSO ID एंड जीमेल ID, ये आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए। आपको बता देते हैं कि राजस्थान बेरोजगार भत्ता नए नियम लागू 4500 रुपये लेने से पहले आज इस चेक करें, ये जानकारी अब इन्हें नहीं मिलेगा भत्ता, यानी कि कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं ये हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, और पारिवारिक वार्षिक आयु अधिकतम 2 या 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम से कम ग्रेजुएट BA, BSc, B.Ed या BSTC या कोई भी और कोर्स में से कोई एक पास होना चाहिए। और 4 नंबर पर हम बात करेंगे, कोई निजी या सरकारी नौकरी में ना हो, और दिए गए कोर्स में से किसी में उत्तीर्ण होने की डिग्री हो। अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी बेरोजगार भत्ता योजना 2023 के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि ग्रेजुएट पूरा होना चाहिए, डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का खुद का SBI बैंक में खाता होना जरूरी है अनिवार्य रूप से। और राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2023 के लिए सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वही अन्य आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट के साथ 35 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। और वहीं अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना बेरोजगार भत्ता में आवेदन करने की तिथि से की जाएगी। और जिन भी विद्यार्थियों ने बेरोजगार भत्ता योजना 2022 का रजिस्ट्रेशन भत्ता आवेदन पहले से कर रखा है, उन्हें 1 वर्ष तक वापिस रिन्यूअल करवाना होगा। तो रिन्यूअल के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से, आपको रिन्यूअल करवाना होगा, क्योंकि 1 साल के बाद में आप वापिस भत्ता बंद कर दिया जाता है, उनको रिन्यूअल कराना होगा। ये आपके पास में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। मेन विद्यार्थियों के लिए ये डाउट रहता है कि किस प्रकार हमारे पास डॉक्यूमेंट है, क्या हमारे को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या ऑफलाइन। तो बात करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र एवं योग्य अभ्यर्थी आवश्यक सभी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र साइन करके अपलोड करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोजगार कार्यालय विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद राजस्थान बेरोजगार योजना की समस्त शर्तों को पूरा करने वाले पात्र एवं योग्य आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को नियम अनुसार फिर राजस्थान बेरोजगार भत्ता 2023 की राशि प्रदान की जाएगी। और राजस्थान बेरोजगार भत्ता
2023 के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों के पास खुद की SSO ID होनी चाहिए, और जिन अभ्यर्थियों के पास SSO ID नहीं है वह अपनी नई SSO ID बना सकते हैं, और नई SSO ID बनाने के बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट आधार पर कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना इनकम सर्टिफिकेट नाम, यानी कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नाम फॉर्म होना चाहिए, वो किस नाम पे होना चाहिए, किस प्रकार आपको भरना है, तो वो भी जान लेते हैं। तो राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2023 के लिए पुरुष अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से बनेगा, और वही महिला अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र अगर वह शादीशुदा नहीं है तो उनके पिता के नाम से बनेगा, अन्यथा अगर शादीशुदा है तो उनका आय प्रमाण पत्र उनके पति के नाम से बनेगा। और अभ्यर्थी के पास अपना आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्नातक उत्तीर्ण की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक है। और राजस्थान बेरोजगार भत्ता के लिए अधिक जानकारी तो आप राजस्थान रोजगार कार्यालय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नज़दीक रोजगार कार्यालय में जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आप गूगल पे सर्च करके नौकरी अड्डा, वहाँ पे आप जाके यहाँ इस साइट तक पहुँच सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। PDF के रूप में नोटिफिकेशन को भी फ़ोन के अंतर्गत देख सकते हैं। और बात करते हैं रिन्यूअल के समय आपको क्या करना होगा। तो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करते हुए जिन अभ्यर्थियों को पूरा 1 वर्ष हो गया है और अपना बेरोजगार भत्ता रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना अनिवार्य है, तो जिन अभ्यर्थियों ने 1 साल पूरा होने के बाद भी बेरोजगार भत्ता रिन्यूअल नहीं करवाया, उनका बेरोजगार भत्ता योजना बंद कर दिया गया है। अब उन्हें अपना बेरोजगार भत्ता वापस चालू करवाने के लिए रोजगार कार्यालय और जिला प्रशासन से कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा, और अतः बराबर 1 वर्ष होते ही अनिवार्य रूप से अपना बेरोजगार भत्ता योजना रिन्यूअल करवाना होगा। तो बात करते हैं आगे कि आप गूगल पे जाकर सर्च करना होगा नौकरी अड्डा, यहाँ से सीधा आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है और हमारे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हर एक आपको एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।